तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 14। इससे पहले हमारी सीरीज में 13 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। फोटोशॉप की अपनी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था इमेज मेन्यू को। आज हम सीखेंगे उसके अगला वाला मेन्यू। तो सबसे पहले मैं सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आके मैंने सिंपली फोटोशॉप को टाइप करके इसे ऊपर किया, तो यहाँ पे मेरा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप हमारी सारी रिजल्ट्स फाइल्स को देख सकते हो। मैं सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आज की न्यू फाइल को क्रिएट करूंगा। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक साइज को क्रिएट करता हूँ। सो आप यहाँ से टेम्पलेट्स को चूज कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी मैं यहाँ से किसी टेम्पलेट को चूज करता हूँ, आप देखते हो कि जो मेरा पेज है वो मेरा हॉरिजॉन्टली फॉर्मेट में आता है। अगर मेरे को इसे वर्टिकली में चाहिए, सो मैं यहाँ से साइज ये वाला सिलेक्ट करूंगा। देखोगे यहाँ पे मेरे पास ये पोर्ट्रेट साइज है, लैंडस्केप साइज है एंड एक पोर्ट्रेट साइज है। सो मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब देखोगा मेरा साइज यहाँ पे ऐसा आ चुका है। ठीक है। सो फोटोशॉप की प्रीवियस क्लास में हम फाइल मेन्यू को सीख चुके हैं, एडिट मेन्यू को सीख चुके हैं एंड इमेज मेन्यू को सीख चुके हैं। अब इमेज मेन्यू के बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू आता है वो होता है हमारा लेयर मेन्यू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन्यू है ये हमारा। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस को आज की क्लास में बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स के बारे में। अगर आपको मैंने याद हो तो मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बताया था आपकी लेयर्स होती है। आप यहाँ पे पैनल्स देख सकते हो। नीचे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, आपको यहाँ पे पैनल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, लेयर, चैनल एंड पाथ्स। मेक श्योर कि यहाँ पे आपका लेयर सिलेक्ट हो। अगर आपका चैनल सिलेक्ट होगा तो आपका कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, पाथ सिलेक्ट होगा तो आपका कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको लेयर पे सिलेक्ट करना है। लेयर पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले यहाँ पे अभी देखोगे जो हमारे सारे ऑप्शंस है अभी ऑफ है। सो अगर मेरे को इसे ऑन करना है, सबसे पहले तो मैं अपनी बैकग्राउंड लेयर को ऑन करूँगा। जैसे मैंने अपनी बैकग्राउंड लेयर को ऑन किया, मेरे सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है मास्क का, ऑप्शन है टेक्स्ट का, ऑप्शन है रैप का, ऑप्शन है ओपेसिटी, ब्लेंडिंग, लॉक, बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है। सो ये तो आपको पता चले यहाँ पे लेयर होती है हमारी। यहाँ से आप इस लेयर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो अगर मेरे को इसका साइज बड़ा करना है तो मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके ऊपर की ओर बड़ा कर सकता हूँ। अगर आपको इसे कहीं और मूव करना है, आप इसे ऐसे कहीं और मूव भी कर सकते हो। सो मैं इसे यहाँ पे करता हूँ, एक सेकेंड। तो मैं विंडो पे आके अब इसको मैं पहले जैसे कर लेता हूँ। सो रिसेट एसेंशियल किया। देखोगे यहाँ पे हमारा जो लेयर है पहले जैसा हो चुका है। फोटोशॉप की अपनी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताई थी, अगर कभी आपके साथ आपकी कोई लेयर इधर उधर हो जाए, जैसे कि ये लेयर अभी मेरी यहाँ पे आ गई, अब अगर मैं इसे यहाँ पे करूँगा तो देखो ये हमारी थोड़ी अलग हो गई। अगर आपके साथ कभी ऐसा उल्टी सीधी चीज़ें हो जाए तो आपको क्या करना है, विंडो के मेन्यू में आना है। वर्क स्पेस का ऑप्शन आपके पास होगा। वर्क स्पेस के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिसेट एसेंशियल। और रिसेट एसेंशियल से क्या होगा, जो हमारा बाय डिफॉल्ट जब हम फोटोशॉप को इंस्टॉल करते हैं जैसा हमारा वर्क स्पेस होता है सेम ही वैसा हो जाएगा। देखो ये अब हमारा वैसा हो चुका है। सो हम इसको ना छेड़ के ज़्यादा, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इतना, इसे बाद में अच्छे से सीखेंगे। सो अभी हम यहाँ से लेयर्स को सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है न्यू का। न्यू के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन है लेयर, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। ध्यान देना यहाँ पे आपके पास सारी शॉर्टकट कीज मैं आपको बता दे जा रहा हूँ। सो ये शॉर्टकट कीज मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, आपको इन्हें याद करना है। ठीक है। और मेक श्योर कि आप शॉर्टकट कीज का यूज़ करो। मैं शॉर्टकट कीज का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप अगर मैं कीबोर्ड पे शॉर्टकट कीज का यूज़ करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा समझा के बता रहा हूँ। ओके। सो लेयर के अंदर न्यू के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन है लेयर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप आइकन आएगा। इसमें बताएगा न्यू लेयर। ये क्या हो रहा है, हमारे एक न्यू लेयर ऐड कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही लेयर है, लेयर 0 के नाम से। यहाँ पे हमारे न्यू लेयर ऐड कर रहे हैं। कौन सी, लेयर 1। यहाँ पे हमें इसका नाम पूछ रहे हैं। सो इसका नाम मैं दे देता हूँ लेयर 1 ही इसका नाम सही है। ठीक है। यहाँ पे इसका कलर पूछ रहे हैं। ये लेयर आपकी कौन सी कलर की होनी चाहिए। सो रेड कलर में चाहिए आपको, ऑरेंज में चाहिए, येलो में चाहिए, ग्रीन में चाहिए। सो मैंने ग्रीन किया। मोड ये हमसे पूछ रहा है, मोड आपको कैसे चाहिए, स्क्रीन कलर डॉट, ये सारा मैंने आपको बताया था यहाँ पे मोड वाला। सो मोड भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक किया और देखो यहाँ पे हमारा जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में हमारा यहाँ पे एक लेयर आ चुका है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना। और यहाँ पे जब भी हम लेयर्स को ऐड करते हैं
हम यहाँ पे कलर क्यों देंगे? जब भी हम अभी फोटोशॉप में भी डिजाइन्स बनाएंगे, या अगर आपने कभी पहले फोटोशॉप को यूज किया हो, सो आपके पास बहुत सारी लेयर्स हो जाती है, ठीक है। सो उन लेयर्स में से आपको आपका कौन से लेयर किस चीज के लिए है पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर सकते हो, मानो आपकी जितनी भी टेक्स्ट की लेयर है आप उन्हें रेड कलर से हाईलाइट कर दो, जितनी भी आपकी इमेजेस की लेयर है आप उन्हें ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दो, जितने भी आपके एलिमेंट्स की लेयर है आप उन्हें ब्लू कलर से हाईलाइट कर दो। सो क्या होगा, आपको पहचानने में आसानी होगी, अच्छा ये मेरी टेक्स्ट की लेयर थी, ये मेरी इमेजेस की लेयर थी, ये मेरी हाईलाइट की लेयर थी, ये मेरी बैकग्राउंड की लेयर थी। सो आपको पहचानने में आसानी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ब्राउजर पे आऊँगा, सेम मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस को डाउनलोड करूँगा। आपको याद है तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एक वेबसाइट बताई थी, पैक्सल्स। मैं सिंपली पैक्सल्स पे आता हूँ। यहाँ से मैं सिंपली फोटोज़ को सर्च करूँगा, फोटोज़ पे क्लिक किया, एंड मैं यहाँ पे एक फ़ोटो सर्च करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर लेता हूँ ट्रीज, ट्रीज सर्च किया। तो इस वाली फ़ोटो को मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। फ्री डाउनलोड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये जो फोटो है हमारे यहाँ पे डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो देख सकते हैं जो फोटो हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अपने फोटोशॉप में आता हूँ, कंट्रोल ओ करके इसे मैं ओपन करूँगा। ये रही हमारी फोटो। अब इस फोटो को मेरे को वहाँ पे लेके जाना है, सो मैं इस फोटो को ड्रैग करके अपनी फर्स्ट वाली लेयर पे लेके आ सकता हूँ, सॉरी फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट पे। इस फोटो को मैं काम करूँगा, ड्रैग करूँगा और अपने फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट पे लेके आ जाऊँगा। मैं इसे फर्स्ट वाले के ऊपर लेके आया। आप देखोगे ये जो हमारी फोटो है अब हमारी इस लेयर के ऊपर आ चुकी है। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो, अभी तो हमने एक केवल कुछ एक बेसिक सा एक इस पे फोटो लगाया। सो अब हम एक काम करते हैं, अगर हमें इसमें भी हाईलाइट कलर करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे भी हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि नीचे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, और जो हमारे पास कॉपी CSS, कॉपी एसवीजी, सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे भी हैं, ठीक है। सो जो ऑप्शंस आपके पास, अगर मैं लेयर में आऊँ, देखो कॉपी CSS, कॉपी एसवीजी यहाँ पे है, वही ऑप्शंस आपके पास अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी है। सो देखो, जब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया था, हम यहाँ पे लेयर्स में आके, न्यू में आके, न्यू लेयर जब हम लेते थे तब हमें यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलता था, ठीक है। बट जैसे मैं इस पे आया, मैंने राइट क्लिक किया, देखो नीचे यहाँ पे हमारे पास कलर का ऑप्शन है। अगर मेरे को नो कलर करना है, मैं नो कलर करूँगा, देखो कलर हमारा हट चुका है। मैं चाहता हूँ जो मेरे जितने भी इमेजेस हैं वो मेरे सारे ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो जाए। देखो अब हमारे ये ऑरेंज कलर आ चुका है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको लेयर्स में कलर फिल करना क्यों ज़रूरी है। सेम ऐसे अगर मेरे को थर्ड लेयर में कलर फिल करना है, सो ग्रे कलर फिल कर दूंगा मैं। ग्रे की जगह मैं येलो कर देता हूँ, देखो। सो आई होप आपको ये लेयर्स में कलर फिल कैसे करते हैं और क्यों जरूरी है आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ लेयर्स के अंदर ही, मैं यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूँ लेयर 4 के नाम से। इसका कलर मैं रखता हूँ रेड, और नीचे हमसे पूछा गया मोड। मानो मैं इसका मोड रखता हूँ कलर बन, ठीक है। कलर बन मैंने इसका मोड रखा। अब आप देखोगे जो हमारा रेड कलर है किस कलर में आया, ये थोड़ा अलग कलर है। अगर आपको इसकी ओपेसिटी भी कम करनी है, ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। मोड पे आऊँगा मैं, लेयर्स पे आऊँगा, न्यू पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मानो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रेड कलर, और मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 33। देखो अब आपकी जो इसकी ओपेसिटी है कम है, आपको इस वाली लेयर में और इस वाली लेयर में डिफरेंस दिख रहा होगा। सो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको लेयर्स में कलर फिल करना है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जब आप डिज़ाइंस बनाओगे और आप चाहते हो कि जो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो डिज़ाइन बनाते टाइम। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स है तो आपको ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब लेयर के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने क्लिक किया तो देखो ये हमारा क्या हो गया। अब मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, अभी हमारी कौन सी लेयर सिलेक्ट है, हमारी ये वाली लेयर सिलेक्ट है। ये कौन सी लेयर है अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस पे हमारी ये इमेज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिखा है बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। इसका मतलब क्या होता है,
जो भी लेयर अगर अभी आपकी सिलेक्ट हो, अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, उससे बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट कर देगा। ये लेयर अभी हमारी सिलेक्ट है, आप देख सकते हो। बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर करूंगा, ये लेयर आप देखोगे हमारी क्या होगी, बैकग्राउंड लेयर बन गई। अब अगर मेरे को इसे नॉर्मल लेयर करना है, डबल क्लिक करके मैं इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूंगा, देखो। और अभी ये हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा यहाँ पे हमारे पास ये इमेज होते हुए भी, क्योंकि ये जो हमारी लेयर है इन दोनों के नीचे है। अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को इसे इसके ऊपर करना पड़ेगा। देखो मैंने इसके ऊपर किया तो हमें ये दिखाई दे रहा है। ध्यान देना कितनी बार आप क्या करते हो, आप फोटोशॉप में इमेजेस को इंसर्ट कर दोगे और आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। सो लेयर्स का काम होता है। देखो लेयर्स का काम क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताऊँ तो मैं यहाँ पे दो इमेज और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कंट्रोल वो किया मैंने, और मैं यहाँ पे एक दो इमेज और लेता हूँ। जैसे कि ये इमेज भी ले ली मैंने, और एक ये इमेज ले ली, ठीक है। मानो मेरे पास एक ये इमेज है, इस इमेज को मैं अपनी फर्स्ट वाली लेयर पे लेके आता हूँ। सो इस इमेज को भी मैं फर्स्ट वाली लेयर पे लेके आया। सो इसे मैंने सबसे टॉप पे किया और इसे मैंने यहाँ पे किया। अब आप देखोगे हमें टॉप पे कौन सी इमेज दिखाई दे रही है, ये वाली इमेज हमें टॉप पे दिखाई दे रही है ना। हमें नीचे वाली इमेज हमारी सिलेक्ट है, बट ये हमें टॉप पे क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि ये इस वाली लेयर के नीचे है। आपको पता होगा जो चीज हमारी ऊपर होगी वही चीज हमें दिखाई देगी, जो चीज ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को हाइड कर देती है। सेम यही काम यहाँ पे कर रहा है। ऊपर वाली लेयर हमारी नीचे वाली लेयर को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अगर मेरे को इसे शो नहीं करना टॉप पे, मैं चाहता हूँ मेरी ये वाली लेयर टॉप पे शो, सो मैं क्या करूंगा, इसे टॉप पे लेके आऊंगा। देखो मैं सिंपली पकड़ूंगा और ड्रैग करके ऊपर ले आऊंगा। अब देखो ये हमारी यहाँ पे टॉप पे शो हो रही है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे आपको लेयर्स को टॉप पे शो करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, मानो अगर मेरे को इस लेयर को टॉप पे शो नहीं करना और मेरे को इस लेयर को इसके नीचे भी नहीं भेजना, सो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली अगर मेरे को इस लेयर को शो ही नहीं करना और इसके नीचे भी नहीं भेजना, तो यहाँ पे हमारे पास बटन है आई का बटन। अगर मैं आई के बटन को ऑफ करूंगा तो सो ऑटोमेटिकली जो लेयर हमारी डिसेबल हो जाएगी, नीचे वाली लेयर हमें ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगी। अगर मेरे को ये वाली लेयर भी नहीं दिखानी, मैं चाहता हूँ मेरी नीचे वाली लेयर दिखे, मैं इसे भी ऑफ कर दूंगा। देखो हमें व्हाइट वाली लेयर दिखेगी, ये भी ऑफ कर दूंगा, हमें नीचे वाली लेयर दिखेगी। सो दोनों हमारी सेम ही है, इसलिए हमें फर्क नहीं दिखेगा इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि केवल मेरी वाइट वाली लेयर दिखे, सो मैं इस लेयर को, इन दोनों लेयर को इसके नीचे कर दूंगा। देखो मैंने इनके नीचे किया, अब हमें केवल हमारी वाइट वाली लेयर दिख रही है। सो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो आपके लेयर्स है वो काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। आपको पता चला, जैसे कि ये वाली हमारी लेयर है, मैं फिर से बता दूं ये वाली हमारी लेयर है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे और फिर आप लेयर पे जाके न्यू में जाके बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर पे क्लिक करोगे, ये जो लेयर आपकी क्या हो जाएगी, एज ए बैकग्राउंड ट्रीट होगी। मतलब एज ए बैकग्राउंड लेयर। बैकग्राउंड लेयर क्या होती है, ऐसी लेयर होती है जो हमारी बैकग्राउंड में हो, जिससे हम जो लॉक लेयर हो उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करना है हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, देखो जब ये हमारा बैकग्राउंड लेयर हमारा है, सो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है, ओपेसिटी का ऑप्शन, फिल का ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे ऑफ हो जाते हैं। सो हम इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। सो जैसे मैं इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूँगा, देखो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, एनेबल हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ इमेज के अंदर, लेयर्स के अंदर, न्यू के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। सिंपली ग्रुप पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो, उस ग्रुप का नाम क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रुप 1, ठीक है। मोड पूछ रहा आपसे, सो ये मोड वोड आप ऐसे रहने देना नॉर्मली। ओके पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, ग्रुप आ चुका है। मैं ग्रुप को टॉप पे ले लेता हूँ। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप अभी हमारा खाली है। देखोगे ये ग्रुप अभी हमारा खाली है। यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंटर है, इससे आप इसे बंद कर सकते हो। देखो अभी हमारा बंद है और अभी हमारा खुल चुका है। ये ग्रुप अभी हमारा खाली है। अगर मेरे को सारी चीज़ें अपनी, मानो मेरी जो लेयर्स है डिज़ाइन बनाते टाइम मेरे पास बहुत सारी लेयर्स आ चुकी हैं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बहुत सारी लेयर्स कन्वर्ट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे इतनी सारी लेयर्स बना ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बनाई। अब ये जो इतनी सारी हमारे पास लेयर्स है,
अब देखो जो नीचे का जो मेरी लेयर्स है, ढेर सारी लेयर्स, वो सारी मेरी क्या हो चुकी है, नीचे जा चुकी है। देखो अब मेरे को बार बार नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। सो इसके अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुप्स बनाऊंगा और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ग्रुप्स में डालूंगा। जैसे कि ये जो मेरी जितनी भी खाली वाली लेयर्स है, इन सबको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। देखो सिंपली मेरे को पकड़ना है और इन्हें ग्रुप में ड्रैग कर देना है, पकड़ना है, ग्रुप में ड्रैग करना है। जैसे देखो मेरी लेयर 17 है, इसे मैंने पकड़ा, ग्रुप में ड्रैग किया, ये हमारे ग्रुप में आ चुकी है। अब मैं आपको ऑफ करके दिखाऊँ, देखो वो लेयर हमारे ग्रुप में है। मैं आपको ग्रुप में दिखाऊँ, देखो हमारे ग्रुप में इतनी सारी लेयर्स हैं, जितनी भी हमारी लेयर्स है हमारी किस में आ चुकी है, ग्रुप में आ चुके हैं। अगर मैं अपना ग्रुप ऑफ करूंगा, देखोगे जो हमारी लेयर्स है सारी लेयर्स हमारी गायब हो जाएगी। मैंने एक लेयर तो एक ग्रुप बना लिया किसकी लेयर्स का, सारी हमारी जो खाली लेयर्स है उनका, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पास इमेज वाली लेयर्स है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इन दोनों लेयर्स के लिए मैं एक अलग ग्रुप बनाता हूँ। क्या करूंगा, मैं सेम लेयर पे आऊंगा, न्यू पे जाऊंगा एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप पे क्लिक करके मैं इस ग्रुप का नाम देता हूँ इमेज ग्रुप। मतलब इस वाले ग्रुप में केवल हमारे पास इमेज रहेगा, ठीक है। एंड मैंने इसका कलर अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कलर दे सकता हूँ, मानो मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। अब इस वाले ग्रुप में मैं केवल इमेज को सारे इंसर्ट कर देता हूँ। देखो इस वाले इमेज को और इस वाले इमेज को मैंने इस ग्रुप में डाल दिया। अब देखो जो हमारे वो इमेज है वो भी हमारे यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें ऑर्गेनिकली वे में कर सकते हो, ठीक है। कितने तरीके से हमने यहाँ पे काम किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सफाई से हमने काम किया। जो हमारे यहाँ पे जितनी भी सारी लेयर्स थी, सारी लेयर्स सब हमारे यहाँ पे गायब हो चुकी है। गायब तो नहीं हुई, हमारी लेयर सही पे है, बट अब हमें ये साफ दिखाई दे रहा है। अगर मेरे को लेयर्स देखनी, मैं सिंपली ग्रुप को ऑन करूंगा, देखो अगर मेरे को कोई लेयर ग्रुप से बाहर निकालनी है तो मैं सिंपली इसे ऐसे ग्रुप से बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसे पकड़ के बाहर ड्रैग करूँगा, देखो ग्रुप से बाहर आ गई, अंदर ड्रैग करूँगा ग्रुप के अंदर आ गई। सो ये था आपके पास ग्रुप का ऑप्शन। आई होप आपको ग्रुप का ऑप्शन समझ आया होगा। आप ग्रुप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज मानो आपको ग्रुप क्रिएट करना है, आप यहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन है। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखो ये आपके पास ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास ये ग्रुप बन के आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। सो आपके ऊपर, आप जहाँ से क्रिएट करना चाहो वहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अब हम आते हैं लेयर्स के अंदर, न्यू के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जितने भी हमारी लेयर्स है, एक सेकेंड, जितने भी हमारी लेयर्स है, अगर देखो यहाँ पे मेरे को ग्रुप को मर्ज करना है, मर्ज भी कर सकता हूँ। मर्ज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये मैं अपने पूरे ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को, और ये दोनों लेयर्स में ग्रुप से बाहर निकालता हूँ। इसे मैंने बाहर निकाला ग्रुप से, और इसे भी मैं ग्रुप से बाहर निकाला और मैंने ग्रुप को डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं लेयर पे आता हूँ, न्यू के अंदर ग्रुप फ्रॉम लेयर्स पे क्लिक किया। अब ये हमसे पूछ रहा है आप लेयर्स को ग्रुप करना चाहते हो, जैसे कि आपकी जितनी लेयर्स सिलेक्ट होगी उतनी लेयर्स आपकी ग्रुप हो जाएगी। मैंने इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं लेयर्स पे आऊँगा, न्यू पे आके ग्रुप फ्रॉम लेयर्स करूँगा और ग्रुप 1 करके ओके करता हूँ, ठीक है। देखो जितनी लेयर आपने सिलेक्ट करी होगी वो सारी लेयर्स आपकी एक बार में ग्रुप हो जाएगी। मतलब आपको बार बार उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप सारी लेयर्स को सिलेक्ट करो और जो आपकी सारी लेयर्स है सारी आपकी ग्रुप हो जाएगी, देख सकते हो यहाँ पे। सो मैं इन लेयर्स को ग्रुप से बाहर निकालता हूँ। सो बाहर निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं, ऐसे सिंपली बस बाहर ड्रैग करना है। सो देखो एक बार में ये नहीं होता, आपको एक दो बार करना पड़ेगा। देखो अब हमारा ये हो गया, ठीक है। सो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, माना आपको सारी लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करना है। अगर आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट करोगे, फिर इस वाली लेयर को सिलेक्ट करोगे तो आपकी ये वाली लेयर डिसेबल हो जाएगी। इस वाली को सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे तो आपकी लेयर डिसेबल हो जाएगी। ताकि आपकी सारी लेयर्स एक साथ सिलेक्ट हो, आपको क्या करना है, एक लेयर पे सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। आपके जो कीबोर्ड पे बटन है शिफ्ट का, शिफ्ट को प्रेस करके आपको लास्ट लेयर को सिलेक्ट करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे, देखोगे जो हमारी सारी लेयर से एक साथ सिलेक्ट हुई, ठीक है। सो इस तरीके से आपको काम करना है। सो आई होप आपको ग्रुप समझ आया होगा, कैसे ग्रुप जो है हमारा काम करता है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैंने ग्रुप से बाहर निकाला। अब लेयर्स के अंदर, न्यू के अंदर ग्रुप के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है आर्ट बोर्ड। अब आर्ट बोर्ड आपको याद है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
आर्ट बोर्ड क्या होता है मैंने आपको बताया भी था, आपको याद हो आर्ट पे, यहाँ पे हमारे पास आर्ट बोर्ड एक टूल था। हमारे पास आर्ट बोर्ड एक टूल था जिसमें मैंने आपको फोटो फ्रेम बनाना सिखाया था। ठीक है, यहाँ पे हमसे ये एक आर्ट बोर्ड पूछ रही है, यहाँ एक आर्ट बोर्ड बनाएगा, आर्ट बोर्ड 1, और यहाँ पे उसका साइज़ पूछ रहा है। सो मैंने साइज़ ऐसे ही डाल दिया। अगर आप यहाँ से साइज़ चाहो तो यहाँ से भी साइज़ डाल सकते हो। मानो आपको आईफोन एक्स का साइज़ चाहिए, आईफोन एक्स का साइज़ है आईफोन 8, 7, 6 प्लस, आईफोन 8 का, 6 का, 7 का, आईपैड का, आईपैड रेटिना, एंड्रॉयड। आप मोबाइल डिज़ाइन बना रहे हो, एप्पल वॉच का डिज़ाइन बना रहे हो, वेब डिज़ाइन बना रहे हो, आप जो डिज़ाइन बना रहे हो आप उसके यहाँ से यहाँ पे टेम्पलेट साइज़ भी ले सकते हो। ये सारे जो साइज़ है अगर मैं आपको बताऊँ तो फाइल जब आप क्रिएट करते हो, एक सेकंड पहले मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड क्रिएट करता हूँ इसी साइज़ का। देखिए हमारे पास से कार्डबोर्ड आ चुका है। ठीक है, इस आर्ट बोर्ड का मैंने आपको बताया था, आप क्या कर सकते हो इस आर्ट बोर्ड में, देखो आप जहाँ पे क्रॉप करोगे उतना एरिया ही आपके पास रहेगा और बाकी का जो एरिया आपका गायब हो जाएगा। जैसे कि मैं बाहर करता हूँ, देखो अगर आप ऊपर करोगे तो आपका जो ऊपर का एरिया आपका खाली आएगा। आप इसे जितना चाहे उतना कर सकते हो। आपका अगर ऊपर करोगे, ऊपर आपके पास इमेज खत्म हो गई तो आपके पास वाइट एरिया ऐड होते जाएगा, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस एरिया। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरी इमेज खत्म हो जाएगी, अगर मैं इसे फिर भी आगे की ओर करते जाऊँ, देखो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा वाइट स्पेस एरिया हमारा जो ऐड होते जा रहा है। ठीक है, सो ये होता है हमारा आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड आपको याद हो, अगर अभी तक मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो बताया था, आर्ट बोर्ड हमारे पास एक टूल भी होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आर्ट बोर्ड क्या होता है, हमारे पास एक टूल होता है। मैं इसे बीच में लेके आता हूँ। आपके पास ये जो दो ऑप्शन है, ये वाला जो कर्सर है और ये वाला कर्सर है, ये आपकी इमेज को ऊपर नीचे करने के लिए है, और ये वाला जो है आपकी इमेज को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए। ठीक है, आर्ट बोर्ड में आपको दिखाऊं तो शायद मूव टूल के अंदर ही था। मूव टूल के अंदर जब मैंने क्लिक किया, हाँ देखो ये रहा हमारे पास आर्ट बोर्ड टूल। अगर मैं इस पर भी क्लिक करूंगा आर्ट बोर्ड टूल पे, देखो ये हमारा आर्ट बोर्ड बन चुका है। ठीक है, सो अब अगर मेरे को इसे चाहूँ तो मैं इसे कैसे भी मर्जी वैसे कर सकता हूँ। देखो मान मेरे को इसे कैसे क्रॉप करना है, क्रॉप हो गया। मेरे को इसके ऊपर एक आर्टबोर्ड चाहिए, मैंने आपको बताया था प्लस पे क्लिक करोगे इसके ऊपर आर्टबोर्ड आ जाएगा। और इसे मैं हटा देता हूँ पहले, तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे इसके ऊपर आर्टबोर्ड आ जाएगा। मैं इधर करता हूँ, मानो मेरे को इसके लेफ्ट या राइट साइड में चाहिए। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके राइट साइड में आ जाएगा। सो मैं जहाँ चाहे वहाँ आर्टबोर्ड ले सकता हूँ। मैं इसे छोटा करता हूँ, देखो इस पर फिर से क्लिक किया मैंने। आपको इसके कॉर्नर पे क्लिक करना है तभी एक्टिव होगा। देखो मैं इसमें कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, हमारी एक्टिव नहीं हो रहा। जैसे मैं इसके कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, देखो एक्टिव हो गया। नीचे क्लिक चाहिए तो नीचे ले सकता हूँ, फिर से कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ इसके, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे क्लिक किया। एक सेकंड से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। थोड़ा सा और जूम, और मैं यहाँ पे भी एक कार्डबोर्ड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने चारों तरफ इसका एक कार्डबोर्ड ऐड किया। अगर आप कोई पैकेजिंग डिज़ाइन बना रहे हो तो जो आपका आर्टबोर्ड है बहुत ज़्यादा काम आएगा, फोटोशॉप में बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो आर्टबोर्ड का हेल्प से हम पैकेजिंग डिज़ाइन बनाएंगे, हमें कोलगेट का डिज़ाइन बनाएंगे। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको कोलगेट का डिज़ाइन और जितने हमारे पास डेली बेसिस प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे डेली यूसेस के होते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल का पैकेजिंग डिज़ाइन बनाएंगे। इन सारी चीज़ों का मैं आपको पैकेजिंग डिज़ाइन बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझाऊंगा भी कि कैसे हम पैकेजिंग डिज़ाइन बना सकते हैं, एक अच्छा पैकेजिंग डिज़ाइन। सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो ये जो सीरीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ये आपको समझ आया भी हमने कौन सा ऑप्शन सीखा। लेयर के अंदर, न्यू के अंदर हमने आर्टबोर्ड का ऑप्शन सीखा। आर्टबोर्ड फ्रॉम ग्रुप सेम हमारा वही ऑप्शन है, अगर आपको ग्रुप में आर्टबोर्ड बनाना है तो ग्रुप में बना सकते हो। मानो आप, अब नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर। मानो मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट करी, ठीक है, इस लेयर को मैं ऊपर लेके आता हूँ अपने। मैंने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करी, लेयर के अंदर आऊँगा, न्यू पे आऊँगा, आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। देखो जो हमारी लेयर्स है, अगर मैं इसे अब ऑफ करूँ, जितनी हमारी सारी लेयर्स है, सारी लेयर्स आर्टबोर्ड बन चुकी है हमारी। ऐसे हमारे पास क्या ऑप्शन आता था, ग्रुप का ऑप्शन आता था। आपको याद हो हम ग्रुप बनाते थे, ग्रुप हम ऑन ऑफ करते थे, हम आर्टबोर्ड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। आर्टबोर्ड के अंदर हमारे पास जितनी भी लेयर्स है, ये सारी लेयर्स हमारी क्या हो चुकी है, आर्टबोर्ड बन चुकी है। ठीक है, अगर आपको एक लेयर को आर्टबोर्ड बनाना है तो आप एक लेयर को सिंपली बना सकते हो, नॉर्मल तरीका है। बट अगर आपको सारी लेयर्स को ही आर्टबोर्ड बनाना है
सो आप क्या करोगे, आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स करोगे, सारी लेयर्स को सिलेक्ट करोगे, आपका जो है सारी लेयर्स आर्टबोर्ड बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। लेयर के अंदर, न्यू के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम फ्रॉम लेयर्स। फ्रेम फ्रॉम लेयर्स पे क्लिक किया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विड्थ और हाइट। अभी जो हमारे विड्थ और हाइट है हमें किस बेस पे दे रहा है, 1920 एंड 1200 किस बेस पे दे रहा है। ये जो हमारी इमेज है इसका जो हमारा साइज है हमें उसी साइज का विड्थ एंड हाइट दे रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास 1080 पिक्सल्स का साइज होता तो ये हमें विड्थ और हाइट कितना देता, 1080 एंड 1080। अभी हमारे पास 1920 एंड 1200 पिक्सल्स का साइज है तो हमें ये उतना विड्थ और हाइट दे रहा है। ओके पे क्लिक करूंगा, हमारे पास देखो इतने सारे डॉट्स आ गए। देखो ये फ्रेम क्या होता है, मैं आपको फ्रेम दिख बताऊँ अगर, तो ये हमें पूछ रहा है फ्रेम फ्रॉम लेयर्स। आपके पास दो लेयर्स थी, ठीक है, ये लेयर है, ये लेयर है। ये लेयर हमारी ऊपर है, ये लेयर हमारे नीचे है। अगर मैं चाहता हूँ दोनों लेयर्स हमारे दिखाई दे एक ही फ्रेम में, क्या करूँगा, लेयर पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, फ्रेम फ्रॉम लेयर्स पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो देखोगे यहाँ पे हमारे पास फ्रेम्स आ चुके हैं। अब अगर मैं इसे ऐसे नीचे की ओर मूव करूँगा, और देखो मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इतना एरिया जो है मेरा क्या बन चुका है, फ्रेम बन चुका है। मैंने जितने एरिया फ्रेम चाहूँ उतना एरिया फ्रेम बना सकता हूँ। अब इतने एरिया के बाहर मैं चाहूँ मैं इसे नहीं लेके जा सकता। देखो मगर मैं इतने एरिया में चाह दूँ, ये जो हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर मैं इसे जितना चाहे उतना मूव कर सकता हूँ। देखो ये हमारा कभी गायब ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं इसे बाहर लेके आना चाहूँ तो देखो जब मैं इसे पूरा बाहर निकालूंगा तब हमारा बाहर आएगा। और अगर मैं फिर से फ्रेम के अंदर लेके आऊँ, देखो फिर से फ्रेम के अंदर आ चुका है। मानो मेरे को केवल स्काई स्काई दिखाना है, तो मैं यहाँ पे केवल स्काई स्काई दिखाता हूँ। देखो इतना अच्छा आपके पास ये ऑप्शन लग रहा है। इस फ्रेम के अंदर ही आप इसे जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हो। देखो सो आई होप ये आपको फ्रेम वाला ऑप्शन समझ आएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को फ्रेम का ऑप्शन, ठीक है। अब अगर मेरे को मानो इस पे नहीं करना, मैं चाहता हूँ जो मेरा फ्रेम है किसी और पे अप्लाई हो। सो मैं एक काम करता हूँ, अभी आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा मैग्नेट टूल है हमारा सिलेक्ट हो चुका है। सो ये जो हमारा ये वाला टूल है मैग्नीफाई टूल, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ। जो हमारे पास ये मैग्नीफाई टूल है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, चीज़ों को जूम करते हैं। सो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप कट चुका है। एक सेकंड में उसे ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपने फोटोशॉप को जल्दी से ओपन करता हूँ। सो फोटोशॉप मेरा कटा, इसीलिए मैं आपको एक और बात अब याद दिलाना चाहता हूँ। इसी से अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा ये ऑप्शन हमारा पहले जैसा आ चुका, ठीक है। बट आपका क्या होता है, फोटोशॉप आप अगर डिज़ाइन बना रहे हो, कभी डिज़ाइन बनाते बनाते क्या होगा, आपका जो फोटोशॉप है वो आपका कभी कट जाए। कट जाए से मेरा मतलब जो आपका फोटोशॉप है बीच में से ही हट जाए, या तो आपकी लाइट चली जाए, आपका सिस्टम ऑफ हो जाए। सो जो आपकी फाइल है वो आपकी क्या हो सकती है, डिलीट हो सकती है, जो आपका डाटा है सारा लॉस हो सकता है। सो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊँ तो आपको आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल एस प्रेस करते रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेव ऑन योर कंप्यूटर, और आप इसे पीएसडी में सेव करते रहिए। पीएसडी में जो है आप यहाँ पे सेव करते रहिए। आपको हर 5 मिनट में कंट्रोल एस जो है उसे प्रेस करना है। और इससे क्या होगा, जो आपका डाटा जाने का रिस्क है वो आपका कम हो जाएगा और आपका डाटा बचा रहेगा, ठीक है। सो वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको क्या बता रहा था, ये सारे ग्रुप्स तो मैंने आपको बता दिए। देखो हमारा जो है ये हम कितने लास्ट ऑप्शन पे आ चुके हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा फोटोशॉप था अभी बीच से हमारा कट चुका था। अब हम कितने लास्ट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑप्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कंट्रोल एस प्रेस करते रहना है। अच्छा हुआ मेरा फोटोशॉप कट गया, ये बात मेरे को याद आ गई कि मैं आपको बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। हम क्या सीख रहे थे, लेयर्स के अंदर, न्यू के अंदर हमने कौन सा ऑप्शन सीखा था अभी, फ्रेम फ्रॉम लेयर्स। जैसे कि अब मेरे को मानो ये लेयर मेरे को ऊपर है, मेरे को चाहिए अब की बार ये वाली लेयर ऊपर, मैं इसे ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पे मैं दिखाऊँ, इसकी जगह मैं चाहता हूँ एक सेकंड इस पे ना दिखा के इस पे दिखाऊँ, ठीक है। लेयर्स पे आ गया, न्यू पे आया, फ्रेम फ्रॉम लेयर्स क्लिक किया, ओके। एक सेकंड, यहाँ पे हमारा टाइप टूल एक्टिवेट था, मैंने टाइप टूल को अपना हटाया, अपना मैं मूव टूल लूँगा, और देखो जो हमारा फ्रेम, अब हमारा फ्रेम यहाँ पे बन चुका है। पहले हमने दूसरी लेयर का फ्रेम बनाया, तब हमने दूसरी लेयर का फ्रेम बनाया। अब जो हमारा फ्रेम है हमारा, आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है, ये होता है हमारा फ्रेम, ठीक है। आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको अच्छे से विजिबल होगा।
जो आपका फ्रेम है, फ्रेम का ऑप्शन आपको समझ आया। जो फ्रेम है, आप अगर चाहो तो इसमें एक दो लेयर्स और ऐड कर सकते हो। मानो मेरे को एक और लेयर चाहिए, सो मैं एक और इमेज ऐड करूँगा और फिर से फ्रेम लेयर कर दूंगा। जो है मेरा एक और लेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा किसमें, फ्रेम में। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। इन सारे ऑप्शंस मैं आपको सिखा तो रहा हूँ, बट इन ऑप्शंस का यूज़ आपको कब करना है, कहाँ करना है, डिज़ाइनिंग में कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको टाइम से ही आएगी। ठीक है, टूल सीखना अलग बात है और क्रिएटिव होना अलग बात है। ये सारे जो ऑप्शंस है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आप डिज़ाइंस बनाते रहोगे, वैसे वैसे जो सारे ऑप्शंस आपको आते रहेंगे। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसे मैंने नॉर्मल किया। अब मैं आया लेयर के अंदर, न्यू के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन है लेयर वाया कॉपी और है लेयर वाया कट। देखो लेयर वाया कट अभी हमारा ऑफ है, और लेयर वाया कॉपी क्या होता है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी लेयर की कॉपी करनी है फोटोशॉप में, हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। फोटोशॉप में अगर आपको किसी भी लेयर की कॉपी करनी है तो आप क्या करते हो, कंट्रोल J करते हो। कंट्रोल J से क्या होता है, आपके फोटोशॉप में किसी भी लेयर की कॉपी हो जाती है। कौन से लेयर की, जिस लेयर को आपने सिलेक्ट किया उस लेयर की आपकी कॉपी बनेगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, किसी भी लेयर की कॉपी बनाने के लिए आपके पास क्या शॉर्टकट की है। आपके पास जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल और जेड, आप जेड नहीं सॉरी जे, कंट्रोल जे। कंट्रोल जेड क्या होता है, उससे हमारा अंडू होता है, हमें करना है कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे से हम क्या करते हैं, किसी भी लेयर की कॉपी बनाते हैं। यहाँ पे देखोगे, अगर मेरे को इस लेयर की कॉपी बनानी है, ये हमारी कौन सी लेयर है, ये हमारी एक पेड़ वाली लेयर है, इसकी कॉपी बनानी है। देखो अभी हमारी किस नाम से, लेयर 2 के नेम से। कंट्रोल J करूंगा, लेयर 2 की कॉपी बन चुकी है। फिर से कंट्रोल J करूंगा, लेयर 2 की कॉपी बन चुकी है। ध्यान देना कितनी बार जो लोग हैं हमारे कंफ्यूज क्या होते हैं। ये वाला जो हमारा ऑप्शन है कंट्रोल J, जिससे हम कॉपी बनाते हैं उसमें, और नीचे हमारे पास ये ऑप्शन है प्लस का, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखो कंट्रोल J से आपकी जो लेयर सिलेक्ट हो उसकी जैसे एक डुप्लीकेट लेयर आएगी, सेम वैसी लेयर। बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक न्यू लेयर आएगी। देख सकते हो ये हमारी न्यू लेयर आई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लेयर सीख ही रहे तो मैं आपको लेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता दूं। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आपको कोई भी लेयर रीनेम करनी है, देखो अभी जो हमारी लेयर है कॉपी वाली लेयर, हमारी केवल लेयर 2 कॉपी, लेयर 2 कॉपी 2 इस नाम से आ रही है। मेरे को इनका नाम चेंज करना है, सिंपली डबल क्लिक करूंगा। मानो मैं इसे चाहता हूँ ट्री का नाम देना, ट्री नेम दिया। मानो इसे मैं देता हूँ लेयर 5 नाम देना, लेयर 5 नाम दिया, सॉरी लेयर 4 नाम देना, लेयर 4 नाम दिया। मैं डबल क्लिक करके नहीं रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, लेयर्स को आपको रीनेम करना है, सारी लेयर्स का नाम आपको एक जैसा नहीं रखना। लेयर्स में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेयर्स को मैंने आपको बताया, अगर आप लेयर्स में क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे लेयर्स को कलरफुल भी बना सकते हो, इससे आप ही के लिए आसानी होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सोच रहे हो कि सारी चीज़ें हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट मेरी बात को ध्यान से मानो कि ये जो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने ऑप्शन सीख लिया। अब हम आते हैं लेयर्स में, न्यू में। लेयर वाया कॉपी आपको पता चला, और लेयर वाया कट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, सॉरी जे, मैं जेड जेड बोल रहा हूँ, आपको जे होता है। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल जे से क्या होता है, जो लेयर आपने बनाई है वो लेयर आपकी कट हो जाती है, बस इतना ही आपका। जैसे क्या होता है, हम कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड से क्या होता है, हमारा अंडू होता है। वैसे अगर हम शिफ्ट कंट्रोल जेड करेंगे क्या होगा, हमारा रेडू होगा। सेम वैसे ही ऑप्शन है। अब हम आते हैं लेयर्स के अंदर, ये हमारे पास न्यू के अंदर सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है, लेयर्स में न्यू में हमारे जितने ऑप्शन थे। कॉपी सी एस एस, कॉपी सी एस एस क्या होता है, कॉपी सी एस एस पे क्लिक करूंगा। कॉपी सी एस एस पे मैंने क्लिक किया, एक सेकंड, लेयर पे आया, कॉपी सी एस एस। अगर हमारे पास कोई सी एस एस फाइल होगी या एस वी जी फाइल होगी, देखो इसमें हमारे पास कोई सी एस एस फाइल नहीं थी, इसलिए हमारी कॉपी नहीं हुई। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, देखो कुछ हमारे यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। अब ये सी एस एस क्या होता है हमारा, और एस वी जी क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। और नीचे हमारे पास इसी में ऑप्शन है कॉपी एस वी जी। देखो एस वी जी भी हमारे यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ हमारा सी एस एस क्या होता है, एस वी जी क्या होता है। देखना, जिस तरीके से आपके पास पी एन जी होता है, जिस तरीके से आपके पास जे पी जी होता है, डब्ल्यू ई बी पी होता है, उसी तरीके से हमारे पास एस वी जी होता है। एस वी जी हमारी आइकन्स की फाइल होती है।
अगर आप किसी वेबसाइट्स पे जाओगे, उस वेबसाइट पे जो आपको आइकन्स दिखेंगे वो आइकन्स किस फॉर्मेट में होते हैं? एसवीजी फॉर्मेट में। अब अगर आपको कहीं से एसवीजी एलिमेंट्स को डाउनलोड करना, आप कहाँ से करोगे? अब ध्यान देना मेरी बात, अब मैं आपको वेबसाइट्स बता रहा हूँ किस वेबसाइट से आप एसवीजी एलिमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो, फर्स्ट वेबसाइट है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन, आप इस वेबसाइट पे जाओगे। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो ये वेबसाइट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वेबसाइट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आइकन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे स्टिकर्स चाहिए, एनिमेटेड आइकन चाहिए। सो मैं यहाँ पे नॉर्मल आइकन सर्च करता हूँ। मानो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ़ोन, ठीक है। ध्यान देना, अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको आइकन्स तो ज़रूरी होंगे। मानो आपने एक डिज़ाइन बनाया, उसमें आपको किसी वेबसाइट का लोगो लगाना है, आपको एक वेबसाइट शो करनी है, सो आपको वेबसाइट का आइकन चाहिए होगा। मैं यहाँ पे वेबसाइट सर्च करता हूँ। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास इतने सारे वेबसाइट्स के आइकन आ चुके हैं। देखो, जो सा भी आपको आइकन है, मानो ये वाला आइकन, ये वाला आइकन, आपको जो सा भी आइकन यूज़ करना है आप उस आइकन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एनिमेटेड आइकन चाहिए तो आपको यहाँ पे एनिमेटेड आइकन्स भी मिलेंगे। एनिमेटेड आइकन्स पे क्लिक किया, देखो ये सारे ऑप्शन हमारे एनिमेटेड आइकन्स के हैं। सो डिज़ाइंस में तो आप नॉर्मल आइकन्स ही यूज़ करोगे, क्योंकि फोटोशॉप में हमारे नॉर्मल आइकन्स ही यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे आप किसी भी आइकन को, मानो आपको पसंद आए, उस आइकन को आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ये वाला आइकन पसंद है, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पीएनजी में और एसवीजी में। अगर आपको इसे एसवीजी में डाउनलोड करना है तो आप देख सकते हो हमारा क्या है, पेड है। पीएनजी क्या है, हमारा फ्री है। और यहाँ पे आपको क्राउन का साइन दिख रहा होगा, जो एसवीजी है हमारा पेड है। अगर आपको किसी भी आइकन को डाउनलोड करना है एसवीजी में तो ये हमारा पेड है। सो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे सिर्फ पीएनजी को एसवीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे इसे नॉर्मली पीएनजी में डाउनलोड करो। देखो, फ्री डाउनलोड का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपको इसका प्रीमियम लेना है तो इसका प्रीमियम आप देख सकते हो पर मंथ 637 रुपीज़ का है। सो फ्री डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है और जो हमारे ये है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपको, अभी हमने किस में डाउनलोड किया, पीएनजी में डाउनलोड किया। अब अगर आपको पीएनजी को एसवीजी में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल पे आकर सर्च करना है पीएनजी टू एसवीजी कन्वर्टर। पीएनजी टू एसवीजी कन्वर्टर ऑनलाइन, यहाँ पे आओ। फर्स्ट वेबसाइट है हमारे पास फ्री कन्वर्ट पीएनजी टू एसवीजी, इस पर क्लिक करो। चूज फाइल में आके आप यहाँ पे अपना जो फाइल आप उसे डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरी जो फाइल है मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूँगा, जैसे मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा, देखो हमने पीएनजी में डाला। आउटपुट में आपको क्या सेलेक्ट करना है, एसवीजी। देखो आउटपुट हमारा यहाँ पे बहुत सारे आउटपुट है। पीएनजी को आप जेपीजी में बना सकते हो, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी, बट यहाँ पे मैंने एसवीजी सेलेक्ट किया। कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा ही टाइम लेगा और ये हमारा क्या होगा, उसे एसवीजी में कन्वर्ट कर देगा। देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। डन, हमारा कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ, डिवाइस में सेव कर सकता हूँ, गूगल ड्राइव में सेव कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हो कितना ईजी ऑप्शन था हमारे पास है, ठीक है। सेव टू डिवाइस करता हूँ मैं इसे, डिवाइस में हमारे पास ये सेव हो चुका है, ठीक है। सो आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। देखो अब मैं इसे ओपन करता हूँ, ये रहा हमारा एसवीजी, इसे हम कहते हैं एसवीजी फाइल। देखो हमारा किस तरीके से ओपन हुआ है। नॉर्मल हम ओपन करते हैं, हमारे पास कोई पॉपअप नहीं आया था। देखो हमारा एसवीजी है तो एसवीजी हमारा ऐसे ओपन होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो आपका ये लेयर है काम करता है। एसवीजी क्या होता है आपका। मैं इसे कट करता हूँ। एसवीजी आपको समझ आ गया। एसवीजी में बस आपको इतना याद रखना, जो एसवीजी होती है आपकी, ये आपके ऐसी फॉर्मेट होते हैं जिन्हें आप वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे कितनी जगह आपका क्या होता है, आप कहीं पे अपनी फ़ोटोस अपलोड करोगे, आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ पे आपके केवल एसवीजी फॉर्मेट सपोर्ट करता है। सो इसलिए आपको एसवीजी भी पता होना चाहिए आखिर एसवीजी फॉर्मेट हमारा क्या होता है। कितनी जगह आपके केवल, अगर आप कोई एग्ज़ाम के फॉर्म भरते होगे, आप वहाँ पे देखते होगे आपका केवल वहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट सपोर्ट करता है या जेपीजी सपोर्ट करता है। वहाँ पे आपका बीएमपी, जीआईएफ, डब्ल्यूईबीपी सपोर्ट नहीं करता। सो वैसे ही कितनी जगह आपका पीएनजी, जेपीजी सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पे आपका एसवीजी सपोर्ट करता है। सो इसलिए मैंने आपको बताया आपको कैसे नॉर्मल इमेजेस को जेपीजी या पीएनजी को आपको एसवीजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारे पास डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर क्या होता है, किसी लेयर को मैंने सेलेक्ट किया,
यहाँ पे मानो जैसे लेयर 4 है, लेयर 4 एज अ कॉपी, ठीक है। और इस पर मैं ओके करता हूँ। देखो इसकी हमारे पास एक कॉपी बन के आ चुकी है। डुप्लीकेट लेयर से हमारी वैसी ही है, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। जो हमारा कंट्रोल जे काम करता है लेयर वाया कॉपी, वही काम हमारा करता है डुप्लीकेट लेयर। लेयर वाया कॉपी क्या करेगा, उसकी कॉपी बनाएगा। डुप्लीकेट लेयर क्या करेगा, सेम वैसे डुप्लीकेट कर देगा। उस इमेज में आपने जितनी भी एडजस्टमेंट करी होगी, माना आपने कलर ग्रेडिंग जितनी भी करी होगी, सारी कलर ग्रेडिंग भी आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो ये होता है आपका डुप्लीकेट लेयर। नीचे आपके पास ऑप्शन है डिलीट का। डिलीट में लेयर्स, लेयर्स सेलेक्ट करूंगा। जो लेयर आपकी सिलेक्ट हो गया आपको उसे डिलीट करना है। मानो यहाँ पे मेरी लेयर 4 कॉपी सिलेक्ट है, मेरे को इसे डिलीट करना है। यस, डिलीट हो गई। डिलीट आप यहाँ से भी कर सकते हो। नीचे आपके पास आपके कोने में ऑप्शन है, जूम करके आपको दिखाऊं। देखो ये रहा आपके पास डिलीट का ऑप्शन। अगर आपको कोई लेयर को डिलीट करना है आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। सो मानो मेरे को कोई एक लेयर डिलीट करनी है, लेयर नंबर ये वाली लेयर डिलीट करनी है, ठीक है। डिलीट पे प्रेस करूंगा, यस डिलीट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, ऊपर के मेन्यूज में हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब लेयर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी। ये हमारा एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप फाइल पे जाके भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते थे, फाइल पे जाते थे जब आप, यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन था। यहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन था, क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी और एक्सपोर्ट एज का। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन दो दो तीन तीन बार दिए गए हैं। जब हम इमेज मेन्यू सीख रहे थे, इमेज में आपने देखा था एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन कितने बार था। हमारे पास ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में सैचुरेशन था, यहाँ पे सैचुरेशन था, यहाँ पे सैचुरेशन था। हमारे पास 5 से 6 बार सैचुरेशन था, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन जो है रिपीटेड है, बहुत बार है, ठीक है। अब आपको इसे एक्सपोर्ट करना है, क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी पे मैंने क्लिक किया, आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको आपकी लेयर आ जाएगी, आप इसे सेव करो। आपने इसे सेव किया, अब ये जो लेयर आपकी क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अगर आप चाहते हो आप डिज़ाइन बनाते टाइम आप केवल एक लेयर को एक्सपोर्ट करो, समझो आप मेरी बात। आप क्या करो, केवल एक लेयर को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, पूरे डिज़ाइन को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल पे आके एक्सपोर्ट पे आके क्योंकि एक्सपोर्ट एस पीएनजी करूँगा, यहाँ पे हमारा ये पूरा डिज़ाइन एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। बट अगर मैं लेयर में आके लेयर में आके क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी करूँगा, तो जो लेयर मेरी सिलेक्ट होगी, देखो मेरी लेयर 4 सिलेक्ट है, यहाँ पे मेरी लेयर 4 एक्सपोर्ट हो चुकी है किस फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में। देखो ये रही, मैंने अभी इसे सिलेक्ट किया, कितना टाइम हो रहा है अभी 8:44 पे मैंने इसे सिलेक्ट सेव किया किस फॉर्मेट में, पीएनजी में, ठीक है। सब समझ सकते हो। अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फाइल पे जाके एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट एज करोगे, ठीक है। बट अगर आपका डिज़ाइन आपको एक्सपोर्ट नहीं करना, आपकी डिज़ाइन में आपके पास जो लेयर्स है, आपको अगर उस लेयर्स को एक्सपोर्ट करना, मानो आपके पास कोई टेक्स्ट की लेयर है, किसी एनिमेशन की लेयर है, किसी एलिमेंट की लेयर है, किसी बैकग्राउंड की लेयर है, आपको केवल उस लेयर को एक्सपोर्ट करना है, आपको पूरी डिज़ाइन को एक्सपोर्ट नहीं करना। तो आपको क्या करना है, लेयर पे आके मैं यहाँ पे एक लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, पहले लेयर पे आके क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी करना है। देखो लेयर 2 मेरी सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा लेयर 2 नाम आ गया और मैं इसे यहाँ पे सेव करूँगा। जो लेयर है मेरी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी किस फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर आप फाइल पे आके एक्सपोर्ट करोगे, सो देखो यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपका पूरा डिज़ाइन एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। और फाइल में आपके पास एक्सपोर्ट पीएनजी के नीचे भी ऑप्शन है आपके पास एक एक्सपोर्ट एज। इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे भी पूरे इमेज को, जो आपके पास पूरा इमेज है, आप उस पूरे इमेज को एक्सपोर्ट करोगे, किसी लेयर को एक्सपोर्ट नहीं करोगे। यहाँ पे आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ, एसवीजी। देखो अगर आपको एसवीजी में एक्सपोर्ट करना है, आप इसे एसवीजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इमेज साइज डालोगे, कॉपीराइट चाहिए नहीं चाहिए आपको, ये डालोगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्सपोर्टिंग समझ आई होगी, कैसे आपको लेयर्स को एक्सपोर्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन था ये, मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लेयर्स पे आके एक्सपोर्ट करे कि फाइल पे जाके एक्सपोर्ट करे। सो मैंने आपको बताया, अगर आपको पूरे डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करना है सो आप फाइल पे जाके करोगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर लेयर को एक्सपोर्ट करना है सो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे। इसमें भी हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट है इसका।
सेम एक्सपोर्ट एस हमारा वही वाला ऑप्शन है। इसमें भी आपका क्या होगा, केवल लेयर एक्सपोर्ट होगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, लेयर 2, ये हमारा लेयर 2 का एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं फाइल पे आऊँ और एक्सपोर्ट पे आके एक्सपोर्ट एज करूँ, देखो यहाँ पे हमारा लेयर 2 नहीं लिखा, ये हमारे पूरे इमेज को एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी लेयर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा लेयर 2 नहीं लिखा, बट जब मैं लेयर से कर रहा था, लेयर्स के अंदर आके एक्सपोर्ट एज कर रहा था, यहाँ पे हमें साफ साफ बता रखा है कि आपकी लेयर 2 एक्सपोर्ट होगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये लेयरिंग के बारे में, किस तरीके से हमारे लेयर्स जो है काम करते हैं। सो लेयर्स के अंदर आज हमने क्या क्या सीखा, हमने लेयर्स के अंदर ऊपर के अंदर हमारे न्यू में जितने ऑप्शंस थे सारे ऑप्शन सीख लिए। एसवीजी क्या होता है वो सीखा, डुप्लीकेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी आज की क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन था हमारा, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट रहा तो आप इस क्लास को फिर से वॉच करो, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप उस सीरीज को फिर से वॉच करो, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा और आप इस चीज़ों की प्रैक्टिस करो। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे एक बार, सो आई एम श्योर कि आपके जो जितने भी डाउट्स हैं 99% डाउट्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको एकदम तरीके से बता रहा हूँ। मैं अपने तरीके से जितना अच्छे से आपको समझा सकता हूँ उतने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल एकदम बारीकी से समझा रहा हूँ मैं आपको। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि आज की क्लास में हमने बहुत सारे ऑप्शन सीख लिए। अगर मैं आपको सारे ऑप्शन आज ही क्लास में बता दूँ सो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको कोई भी ऑप्शन याद नहीं रहेगा, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतने ऑप्शन से सही है हमारे लिए। तो ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 14। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन्यू। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। सो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज़ की क्लास नंबर 14। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 15 में।